सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा आप सबको पता है, मेरा नाम रूबी है, वहाँ पंजाब में रहती हूँ। आज मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई दोपहर के 12 बजे से और घर का सारा काम निपट चुका है मेरा। अब मैं करूँगी सिलाई। काम तो मेरा बहुत पहले निपट चुका था, लेकिन लाइट चली गई थी, तो मैं अब करूँगी सिलाई। और जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं थायराइड का टेस्ट करवा गई थी, तो आज उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो ये रही मेरी थायराइड की रिपोर्ट और मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया है। ये डॉक्टर ने, पहले मैं एक गोली खाती थी, अब डॉक्टर ने मेरी 2 गोलियां कर दी हैं। ये रही मेरी थायराइड की रिपोर्ट हैं ये दोनों, और मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया है। वैसे तो मैंने गूगल पे सर्च करा था कि थायराइड कैसा बढ़ता है, तो ये थोड़ा तनाव की वजह से ही बढ़ता है थायराइड, थोड़ा खान पीन हो जाता है। लेकिन मैं तो फास्ट फूड वगैरह तो कुछ खाती नहीं, लेकिन मेरा तनाव थोड़ा है। मेरा ऐसा नहीं कि मेरे ससुराल वाले मुझे खुश नहीं रखते हैं, मेरे हस्बैंड खुश नहीं रखते, बहुत अच्छी तरह रखते हैं भाई। लेकिन थोड़ा कहते हैं ना कि मायके की तरफ से जब ज़िंदगी में कभी खुशी ना मिली हो और अब मिल गई हो, तो बातें भूल ही नहीं जाती, मेरे से भूल ही नहीं जाती अपने मायके की बातें। और अब भी ऐसा है कि मायके से कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे मम्मी पापा तो नहीं, बहन भाई हैं, तो वो भी ऐसी हैं थोड़े, उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन बस मेरा थोड़ा यही हो जाता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे साथ कैसा बुरा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पुरानी बातें नहीं भूल पाती मैं अब तक भी, इसलिए शायद मेरा थायराइड बढ़ जाता है। वरना मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो मुझे, ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं ना कि मुझे किसी को बताने की लोड ही नहीं होती, मेरे चेहरे से दिखती है भाई थोड़ा मोटापा। ये थायराइड जो मेरा बढ़ा है वो थोड़ा डिप्रेशन की वजह से बढ़ा है। भाई आप ये सोचते होंगे कौन है ये कैसे, तो मैंने 3 सूटों की कटिंग करी थी कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा टाइम नहीं था। तो अब मैं ये सूट सिलूँगी, 3 तो नहीं सिल पाऊँगी, शायद आज 2 सिल पाऊँगी। देखते हैं, लाइट आई तो 2 सिल जाएंगे, वरना नहीं सिल पाएंगे। देखिए जी, ये सलवार सिर्फ प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब इसमें लगाऊंगी मैं मोरी, फिर सलवार कंप्लीट हो जाएगी, सिल चुकी है। इस पर बस मोरी रह गई है, तो मोरी लगाते हैं इसमें। अभी बजे हैं दोपहर के 2 और मेरे बच्चे स्कूल से आने वाला, उसकी बस आने वाली है। रोड पे मसा लेने जा रही हूँ। ये कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आज बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये आ गई मेरे बेटे की बस सामने, ये देख रही है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ स्टॉप। ये आ गया मेरा बेटा और अपना स्पाइडरमैन देखने लगा है। पैर कौन छुएगा मम्मी के स्कूल से आके? चलो, पैर कौन छूता है मम्मी के आके? पर अपनी पैर नहीं छूने आज। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो तरीका देखो उसका छूने का। बेटे ने स्कूल से आने के बाद कहा मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा क्या बनाऊँ दोपहर में, तो फिर मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं आज। मैगी बेटे के लिए, वैसे मैं बेटे को मैगी देती नहीं, लेकिन आज मुझे लगे 6 महीने में एक बार खाएगा मेरा बेटा। अभी बजे शाम के 6:30 और लाइट चली गई थी। फिर मेरा सूट रह गया था, मैं सो भी गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बता रखा है, तो मैं सो गई थी। अरे एक मेरे कस्टमर थे, वो बीच में सूट उन्होंने मंगा लिया था क्योंकि मैं सिल नहीं पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। अब 1 महीने बाद मुझे दे गए सिलने के लिए कि दीदी आप ही सिलना, मुझे किसी से नहीं सिलवाना। अब मेरी तबीयत सही है तो मैं सिलूँगी। ये देखो गाल में मेरे डिम्पल थे ना, पहले दिखते थे, फिर सूजन के साथ बंद हो गए थे, फिर हल्के हल्के से अब दिखने लगे हैं। तो इसका मतलब मेरी सूजन अब कम होती जा रही है। ये सूट है, कस्टमर दे के गए हैं अभी मेरे को, कह रही दीदी आपसे सिलवाना है। मैंने आपने मंगा लिया था कुड़ी से, कह रही हमने मंगाया नहीं था, बस पूछा था। तो ये वाला सूट भी कंप्लीट हो चुका है, सिल के ये सलवार है। ये वाला सूट भी कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने सिल दिए थे सूट, देख लीजिए।